हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 28 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो देखो क्या कहा गया है कि दुनिया में लगभग 400 से अधिक देश हैं, छोटे बड़े देश। अगर कुल देशों की गिनती करें तो 400 से अधिक हैं, जिसमें से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर आता है। मेरा देश भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। और भी देखो क्या कहा गया कि सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और इसके साथ जितने भी देशवासी हैं वो देश की आन के लिए, शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, ब्रह्माव्रत और हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। देखो मेरे देश को मतलब भारत देश की बात हो रही है। पहले आर्यव्रत, ब्रह्माव्रत और हिंदुस्तान कहकर भी पुकारा जाता था। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वेदी काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। तो भारत देश का नाम ऋग्वेदी काल के प्रमुख जन थे भारत, उनके नाम पे भारत से ही भारत नाम पड़ा है। देखो कितना अच्छा, कितनी नॉलेज की बातें बताई गई है। अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम सोल्व करेंगे। ये वर्कशीट है 7th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट की ना। तो आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। देखो दृष्टि का यूज करके आपको नए शब्द बनाने हैं, क्षेत्रफल का यूज करके आपको नया शब्द बनाना है और प्राचीन का यूज करके आपको नए शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हो सकता है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि दृष्टि, उसकी दृष्टि से वह कभी इतने आदर के योग्य नहीं थे। तो कुछ भी बना सकते हैं आपकी, वह मेरी दृष्टि में वह बहुत आदरणीय है, ये भी बना सकते हैं। मेरी दृष्टि में वह या कुछ भी, मतलब यहाँ पे आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। आप एक्चुअल में अपने ही वाक्य यहाँ पर बनाएंगे। क्षेत्रफल, यह जिला क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, या यह जिला क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, या इसका क्षेत्रफल इतना है। कुछ भी आप बनाइए, ठीक है। प्राचीन का मतलब यह जगह बहुत प्राचीन है, यह मूर्ति बहुत प्राचीन है, वो मंदिर बहुत प्राचीन है। कुछ भी इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। देखो निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखो। देश, वतन हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा, अधिक का ज्यादा हो जाएगा, स्थित का मौजूद हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं जो कि समानार्थक हो, मतलब कि सेम मीनिंग वाले हों। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा। समान शब्द वाले देश का, राष्ट्र, वतन भी लिख दीजिए, इसमें आप वतन हो जाएगा, अधिक का ज्यादा हो जाएगा, स्थित का मौजूद या विद्यमान हो जाएगा। कि स्थित का मतलब कि उसके अंदर प्रेजेंट होना ना, उसके अंदर मौजूद है या विद्यमान है। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो क्या कहा गया है। उक्त गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको सुनकर आपके मन में देश भावना की फीलिंग आती है। जैसे कि देशवासी हो जाएंगे, देश की आन शान हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, जज्बा हो जाएगा, ठीक है, मेरा देश हो जाएगा, है ना। ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको सुनकर हमारे देश प्रेम की जो भावना है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इस तरह से आप ये शब्द लिख दीजिएगा। देशवासी, देश की आन, देश की शान, कुर्बान होना, जज्बा या मेरा देश, है ना। तो आपको अगर कोई और शब्द लगता है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की जो वर्कशीट थी ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप कुछ शब्द छांटते हैं। तो इसकी जगह आप कोई और शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थर्ड का आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे देशवासी, कुर्बान, जज्बा, मिलजुल कर, मेरा देश, शान, बान, है ना, मान, ये हो जाएंगे शब्द। आन, ठीक है,
यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ये शब्द ऐसे हैं जिनको सुनकर हमें देश भावना आती है, तो ये भी ऐड कर दीजिएगा। वो मैंने बताया कि वहाँ से आंसर कर सकते हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।